Hi everyone, happy Navratri to all. I'm Arushi Sharma and in today's video we will discuss three important topics: two different credit situation, terms of credit and credit sources in India. So let's start. Two different credit situations. Credit acts as a vital tool that can either enhance a borrower's income और लीड टू अ सिविल डेट ट्रैप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। यहाँ पर हमें दो तरीके की क्रेडिट सिचुएशंस बताई गई है। एक हो गई जिसमें बोरोर की जो इनकम है वो एनहांस हो जाती है, और सेकंड हो गई जिसमें जो बोरोर है वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। जिसमें तो बोरोर की इनकम एनहांस हो रही है, बढ़ रही है, वो हो गई हमारे लिए या बोरोर के लिए पॉजिटिव सिचुएशन। और जिस सिचुएशन में वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है और अपने लोन को रीपे करने के लिए उसे वापस से लोन लेना पड़ता है, तो वो सिचुएशन हो जाती है नेगेटिव सिचुएशन। तो ये थी दो क्रेडिट सिचुएशंस। अब देखते हैं क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट होता है लोन, उधार। द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर्स विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसमें जो लेंडर है जो उधार देगा वो इस प्रॉमिस के साथ बोरोअर को जो है वो मनी, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर देता है कि वो फ्यूचर में उसे पेमेंट कर देगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन लेंडर्स एंड द बोरोअर्स। ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोअर के बीच में। क्रेडिट समटाइम्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। समटाइम्स क्रेडिट हेल्प्स अ पर्सन टू इंक्रीज अर्निंग्स, बट समटाइम्स if the borrower is unable to repay the loan, it can be push the person into that trap, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव सिचुएशन होती कैसी है। पहले बात करेंगे पॉजिटिव सिचुएशन की। क्रेडिट हेल्प्स मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। द बोरोअर रीपे द लोन्स एंड इज बेटर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है राम, उसने जो है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल लोन लिया है। फॉर्मल इनफॉर्मल हम बाद में जानेंगे कैसा होता है। तो जो राम है उसने वो लोन लिया है और उसने जो है अपने खेतों में फसल लगा दी। फसल अच्छी हो गई बाद में और उसको जो है वो काफ़ी प्रॉफिट हो गया। तो इससे क्या हो गया कि उसने जो लोन है वो भी रीपे कर दिया और उसके पास जो वो कुछ प्रॉफिट भी बच गया। तो ये तो हो गई एक पॉजिटिव सिचुएशन जिसमें बोरोअर जो होता है उसकी इनकम जो है वो एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नेगेटिव सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, राम का ही हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर राम ने जो है वो लोन ले लिया अपने खेतों में फसल लगाने के लिए। उसने गेहूँ लगा दिया अपने खेत में और क्या हो गया कि उसकी फसल जो है वो उसमें या तो कीड़े लग गए या तो ज़्यादा बारिश हो गई, उसकी फसल जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में उसे जो अपना उसने अब लोन भी लिया था तो उसे वो लोन रीपे करने के लिए जो अपना लैंड था वही बेचना पड़ा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं नेगेटिव सिचुएशन। और वो जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। उसे अपना लोन, पहला लोन रीपे करने के लिए उसे वापस से लोन लेना पड़ेगा या तो अपनी जो वो लैंड है वो बेच देनी पड़ेगी। तो ये होगी नेगेटिव सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड रिस्क लीड्स टू इनएबिलिटी टू रीपे, फोर्सिंग द सेल ऑफ एसेट लाइक लैंड टू सेटल डेट, लीविंग द बोरोअर इन अ वर्स और डेट ट्रैप सिचुएशन। नेगेटिव सिचुएशन जो है वो बोरोअर को पहले से भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है। तो ये थी नेगेटिव सिचुएशन। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Every loan agreement specifies certain conditions or terms like interest payment, collateral and documentation requirement and the mode of repayment. They together comprise what is called terms of credit. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये सारी चीज़ें आती हैं। इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ रीपेमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट रेट। चार्ज्ड बाय लेंडर सिग्निफिकेंटली हायर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रहती है। जो लेंडर्स होते हैं वो हाई चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट। और वहीं पे अगर दूसरी साइड हम फॉर्मल सेक्टर हो गए जैसे बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव, तो वहाँ से हम लोन लेते हैं तो वहाँ पर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो लो रहता है। सेकंड है हमारे पास कोलेट्रल। कोलेट्रल होता है गिरवी रखना, जो होता है वो कोलेट्रल होता है। एन एसेट द बोरोअर ओन्स, लैंड, हाउस, लाइव स्टॉक यूज्ड एज अ गारंटी टू द लेंडर until the loan is repaid।
तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें लोन लेना है इनफॉर्मल सेक्टर से या फॉर्मल सेक्टर से, तो हम अपनी कोई एसेट जो है वो वहाँ पर गिरवी रख देते हैं, एज अ कोलेट्रल वहाँ पर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लैंड हो गया, हाउस हो गया या व्हीकल हो गया कोई भी हमारे पास, तो वो हम लोन लेने के लिए उसे एज अ कोलेट्रल रख लेंगे। और अगर बोरर जो है वो लोन जो है रीपे नहीं कर पाया, तो लेंडर के पास या बैंक के पास पूरा राइट होता है कि वो उसे सेल करके अपना जो पेमेंट है वो वापस ले लेंगे। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. थर्ड टर्म जो है हमारे पास क्रेडिट की, वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। पेपर्स प्रूविंग इनकम एंड आइडेंटिटी रिक्वायर्ड ऑफन हायर फॉर बैंक्स। अगर आपने कभी बैंक से लोन लिया होगा या अगर आप मान लो बैंक से लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी इनकम बतानी पड़ेगी कि आप किस बेस पे जो है वो लोन ले रहे हो। बैंक जो है वो पहले चेक करता है कि आप लोन है वो रीपे भी कर पाओगे या नहीं। तो वो आपकी इनकम पूछेगा, आपकी कितनी इनकम है और आपकी आइडेंटिटी जो है वो, आपका एड्रेस कहाँ से हो आप, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक लेता है। लास्ट है हमारे पास मोड ऑफ रीपेमेंट, द टाइमलाइन एंड मैथड फॉर रिटर्निंग द बोरोड अमाउंट। आप जो अपना लोन है वो किस मोड के थ्रू रीपे करोगे। फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉलमेंट में वापस करोगे या लमसम कैश हो गया, एक साथ आप कैश दे दोगे, पूरा जितना आपने लोन लिया था उतना ही आप वापस उन्हें एक साथ कर दोगे, या गोल्ड दे के वापस करोगे अपना लोन, या आप अपनी प्रॉपर्टी दे दोगे उसके बदले में। तो ये होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। अब बात करते हैं क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स दैट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। क्रेडिट सोर्सेज जो है इंडिया में वो दो तरीके के हैं, एक हो गया फॉर्मल सेक्टर, एक हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स में आ जाता है हमारे पास बैंक्स, कॉपरेटिव्स, एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में हमारे पास आ जाता है मनी लेंडर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं हम फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। The formal sector includes loan from banks and cooperative banks. Banks are financial institutions that accepts deposit and also pay on amount as interest on those deposits. अगर आप बैंक से जो है वो लोन लेते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ता है, पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में। Cooperatives are organizations that are owned and run by their members. Members pool their resources for cooperation in certain area. कोऑपरेटिव जो है वो एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि ओन्ड और रन किए जाते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा। ये कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो मिलके आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं और इसमें जो है वो अपनी इनकम, अपनी रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट करके रखते हैं और वहाँ से वो जो है वो लोन देते हैं। द RBI, Reserve Bank of India, supervises the functioning of formal sources of loans. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. RBI sees that the banks give loans not just to profit-making business and traders, but also to small cultivators, small scale industries. RBI जो है वो सुपरवाइज करती है बैंक्स के फंक्शन को और उनका जो कैश बैलेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं बैंक या नहीं, ये चेक करती है और ये देखती है कि बैंक जो है वो लोन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही ना दे बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी जो है वो लोन दे। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. जो बैंक्स है उन्हें जो है वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, RBI को सबमिट करनी पड़ती है कि वो कितना जो लोन है वो किसे दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। तो RBI जो है वो सुपरवाइज करती है बैंक की क्रेडिट एक्टिविटीज़ को। अब बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इट इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन है वो मनी लेंडर से, ट्रेडर से या हम अपने रिलेटिव और फ्रेंड से लेते हैं। There is no organization which supervise the credit activities of lenders in informal sectors. जैसे कि हमने देखा था फॉर्मल सेक्टर में जो है वो RBI जो है वो सुपरवाइज करता है बैंक्स को और चेक करता है कि लोन जो है वो सभी को मिले और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी किस हिसाब से दी जा रही है। पर इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज कर सके इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट एक्टिविटीज़ को। इन द इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स can lend to anyone at whatever interest rate they want. इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो हाई रेट पे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। There is no one to stop informal lenders from using unfair means to get their money back.
यहाँ पर कोई भी सुपरवाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मनी लेंडर्स या इनफॉर्मल लेंडर्स जो भी होते हैं वो अपना पैसा अगर जो बोरर है वो वापस रीपे ना कर पाए लोन, तो वो किसी भी तरीके से उनसे जो है वो मनी अपनी वसूल लेते हैं, वापस ले लेते हैं। इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो हाई इंटरेस्ट भी लेते हैं लोन्स पर। Thus, the cost of informal loans to the borrowers is much higher and the large part of the borrowers is used to repay the loan. इन्हीं सब रीज़न की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स होती है वो बढ़ जाती है और बोरोर्स का जो लार्ज पार्ट होता है इनकम का वो लोन को ही वापस करने में चला जाता है और वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखते हैं इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। व्हाट कैन डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन? मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड gets loan from informal sector and a majority of rich households get loan from formal sector। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट जो है वो शो किया है, इसमें बताया है इनफॉर्मल सेक्टर से जो पुअर पीपल है वो 90% पुअर जो है वो लोन लेते हैं और सिर्फ 10% जो है वो रिच पीपल जो है वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। और फॉर्मल सेक्टर से जो पुअर है वो सिर्फ 10 और 20% पीपल लेते हैं और रिच पीपल जो है वो 80% लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पुअर पीपल है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन ले रहे हैं और फॉर्मल सेक्टर से कम ले रहे हैं? तो देखते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। सभी को चाहिए कि उन्हें कि कम इंटरेस्ट रेट जो है वो रीपे करनी पड़े और उन्हें टाइम पर जो है वो क्रेडिट भी मिल जाए, और अगर ऐसा होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट भी है जो वो बढ़ेगी। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोर्स। इनफॉर्मल लेंडर जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो लेते हैं और जिससे कि बोरोर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। Thus, banks and cooperative need to increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on the informal sectors of credit reduce. Formal sector loans need to expand. It is also necessary that everyone receives these formal sector loans. रूरल एरिया में आज भी आधे से ज़्यादा लोग जो है वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोन के लिए, जिससे कि वो मनी लेंडर्स के डार्क ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है वो उन्हें अपनी लैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, और स्पेशली इन रूरल एरियाज, सो दैट कि जो पुअर पीपल है, फार्मर्स है, उन्हें जो है वो लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर्स के पास ना जाना पड़े। Here are some MCQs related to this topic.